आप सभी का स्टडी कोर्स पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव, जो कि एपीएस की वैकेंसी भी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आती है। तो उसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है, संभावना क्या है और कैसी जानकारी मिल रही है, सारी बात यहाँ पर करेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आपका पेपर लगा है 11 फरवरी को, आपका आरओ समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी वाला प्री का एग्जाम है। एपीएस 7 जनवरी को है, उसकी भी तैयारी चल रही होगी। एपीएस के लिए जो लोग शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, चाहे इस एपीएस के लिए हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एपीएस की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी हिंदी की शॉर्ट हैंड की क्लासेज लगातार चल रही। मानक प्रणाली से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूपीपीएससी आरओ के लिए भी जीके की और हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। और घटना चक्र की क्लासेज लगातार चल रही हैं। घटना चक्र आपके यूपीपीएससी आरओ के लिए नहीं, पीसीएस आपका 2024 आएगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एससी आरओ में जो टॉप करना चाहते हैं, मतलब 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी क्लासेज चल रही, जाकर के आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगातार तैयारी करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, भाई बताओ एससी आरओ कब आएगी। देखिए एससी आरओ बहुत पहले वैकेंसी आ जानी थी, लेकिन बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपनी अलग समस्याएं हैं, ठीक, जो चल रही हैं उनके अंदर। और वैकेंसी निकलनी है, वैकेंसी आनी है, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे लोग, मैं एक बात बता दूं, सिंपल सी बात, कि बहुत सारे लोग जो यूपीपीएससी आरओ के ऊपर भी सवाल कर रहे थे कब आएगी। यूपीपीएससी आरओ आ गई, ठीक, उसका 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। अभी मैं बता रहा हूँ 99% लोग यही सोच रहे होंगे कि यार किसी तरीके से ना 11 फरवरी को प्री का एग्ज़ाम ना हो, वो टल जाए, वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि मेरी तो तैयारी ही नहीं कंप्लीट है। इस तरीके के कई सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फार्म आने का इंतज़ार तो बहुत बेसब्री के साथ करते हैं कि फार्म आ जाए, लेकिन जैसे फार्म आता है ना, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम डेट आती है, उसके बाद में कहते हैं यार एग्ज़ाम डेट बढ़ जाती, मेरे सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, मेरा तो करंट अफेयर ही नहीं कंप्लीट है, मेरा ये नहीं कंप्लीट, मेरा वो नहीं कंप्लीट। देखिए यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म आया, उसने आपको टाइम दे दिया कि ठीक है आपके पास 80-90 दिन है, आप तैयारी करके पेपर दीजिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। उसका फॉर्म आएगा, चट मंगनी पट विवाह, ये समझिए आप, मतलब जैसे फॉर्म आया उसके 40 दिन के अंदर अंदर आपका पेपर भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। और ये समझिए बात, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो उसमें तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है, रिवीजन करने का भी आपको टाइम नहीं मिलता है, एक हिसाब से देखें, ठीक, इतना कम समय होता है। तो यही समझिए कि आप तैयारी पे फोकस करिए बस। जिन लोगों को भी एक वैकेंसी लेनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अपर निजी सचिव एपीएस के ऊपर, तो वो मन लगा के तैयारी करिए। अब देखिए हम बता देते हैं वैसे, ठीक, जो संभावना है कि यहाँ फॉर्म आ जाएगा। देखिए अभी हम बता दें कि 22 नवंबर को जो है प्रीतिंकर दिवाकर जी का जो है वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक, चीफ जस्टिस के पोस्ट से। अभी जो है मनोज कुमार गुप्ता जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं आपके, कहाँ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो और इधर चल रहा है आपका जो है विंटर वेकेशन भी चल रहा है, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपका चलेगा विंटर वेकेशन 11 दिन का। उसके बाद में ये लोग आएंगे, अपना नए साल में नया काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक। तो ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो एपीएस की वैकेंसी निकालने वाले हैं, ठीक, अपर निजी सचिव की, जो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है। इंग्लिश वाली पोस्ट भी होती हैं और हिंदी वाली पोस्ट भी होती हैं अपर निजी सचिव में। तो हिंदी के लिए शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में क्लासेज ले सकते हैं। उसके बाद में ये पोस्ट जो आपकी एपीएस की होगी, ये मान के चलिए कि ये 10 से 15 जनवरी के बीच में आएगी। और जो आपकी आरओ की वैकेंसी है, जिसके ऊपर आप लोग का पूरा फोकस है, आरओ की वैकेंसी आपकी ये मान के चलिए फरवरी से पहले बहुत ही मुश्किल है आना। फरवरी में आपकी वैकेंसी आ सकती है। और अगर थोड़ा भी ये लोग ध्यान दे लेते हैं, मतलब काम के प्रति या फिर वैकेंसी को फिल करने के प्रति, तो जनवरी में भी दे सकते हैं वैकेंसी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी आएगी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जनवरी में भी आ जाती है ना, तो ये मान के चलिए कि मिड जनवरी के बाद ही आएगी, 15 जनवरी के बाद ही आएगी। और फरवरी से ओवर नहीं होगा, फरवरी तक वैकेंसी आनी। अब फरवरी के बाद ये सोचिए मार्च वार्च ऐसा कुछ नहीं, ठीक, फरवरी तक वैकेंसी आ ही जानी है, क्योंकि पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, 350 के करीब पोस्ट खाली हैं। ये मान के चलिए कि 280 प्लस पोस्टें आपकी आएंगी
ARO के लिए, और 50 से 60 पोस्ट आपकी ARO के लिए आएगी। तो इतनी पोस्ट खाली पड़ी है तो उन्हें भरना है इन लोगों को, और भरेंगे, ठीक। और फरवरी से ऊपर नहीं जाना है, ये मान के चलिए। तो जो भी सिलेबस है आपका, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फर्जी की बातें तो हो सकती हैं बहुत सारी कि हाँ भाई न्यूज आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, लेकिन पढ़ाई की बात यहाँ पर होगी। पढ़ाई की बात यही है कि आप जो है, अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पोस्ट लेनी है ARO की या फिर RO की, ठीक। देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको 3 से 4 बार ख़त्म करनी है, और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं। तो घटना चक्र अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये तैयारी में आपकी श्योरिटी हो जाएगी, ठीक। और जैसा कि पहले था कि इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आ जाते थे, अभी इंग्लिश के कभी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए भी क्लासेज यहाँ चालू करवा देंगे। घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लूसेंट की क्लासेज ऑब्जेक्टिव वाली हम चालू कर देंगे। उसमें क्या रहेगा ना, जैसे आप किताब से पढ़ते हैं लूसेंट, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एडिशनल चीज़ें बताई जाएंगी। और जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं है किताब से, आप वीडियो देखकर पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो लूसेंट की क्लासेज चालू कर देंगे, और इसी मंथ में जनवरी में कंप्लीट भी कर दी जाएंगी सारी क्लासेज लूसेंट की, जिससे क्या है कि आप SC RO की बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और पढ़ाई में मन लगाइए, फालतू की चीज़ें हैं, वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आनी तय है, ठीक। आप इधर उधर दिमाग लगाएंगे, आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, ठीक। तो सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, रिवीजन मारिए। करंट अफेयर की क्लासेस चालू करने वाले हैं हम लोग, और बहुत बढ़िया तरीके से करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। 1 साल का करंट अफेयर आना है, चाहे UP PSC RO हो या फिर SC RO हो। 1 साल का करंट अफेयर आप कम से कम करके जाएंगे, ठीक, तभी सिलेक्शन होगा। तो करंट अफेयर की क्लासेज 3 से 4 दिन में चालू हो जाएंगी। और घटना चक्र आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। जियोग्राफी का देख सकते हैं, जियोग्राफी में एनिमेशन इमेज का भी प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वैकेंसी आपकी फरवरी से ऊपर नहीं जानी है, इतना आप मान के चल सकते हैं, ठीक। जनवरी में भी अगर उनके मूड में आ जाता है, ठीक, जो आपके मनोज कुमार गुप्ता जी आए हैं ना, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनके दिमाग में आ गया कि यार वैकेंसी तो खाली पड़ी, चलो पहले इसी को निपटा देते हैं, कुछ काम वाम कर लेते हैं। तो वैकेंसी तो हर 2 साल में आती है, ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये वैसे भी निश्चित है कि वैकेंसी आनी तय है। और जब भी वैकेंसी आएगी आपके पास टाइम रिवीजन का भी नहीं बचेगा। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, इधर उधर फालतू की चीज़ सोचेंगे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम वाइम मिलता नहीं है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो आपको चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें बता देंगे। और भी जो चीज़ आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, कि आपको सैलरी के ऊपर वीडियो चाहिए, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको काम क्या करना पड़ता है। जिस चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये मोटिवेशन के वीडियो होंगे, तो मोटिवेशन के वीडियो आप ले सकते हैं। लेकिन फालतू की चीज़ें, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आनी तय है, फरवरी से ऊपर नहीं जानी है। मन लगा के पढ़ाई करिए, जनवरी में भी आ सकती है, ठीक। जो मनोज कुमार गुप्ता जी हैं चीफ जस्टिस, ठीक, वो अगर उनके मन में आ गया, मूड में आ गया कि हाँ चलो भाई निकाल ही देते हैं, तो निकल आएगी वैकेंसी जनवरी में भी, इतना आप मान के चल सकते हैं। लेकिन फरवरी से ऊपर नहीं जाएगी, फरवरी में हर हाल में वैकेंसी आएगी 2024 में, ये बात निश्चित है, ठीक। फरवरी से ऊपर नहीं जानी है। तो बस इतना है, पढ़ाई करिए मन लगा के, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक, मोटिवेशन के लिए, SC RO के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगी। और जो है UP PSC RO का जिनका पेपर लगा है वो मन लगा के तैयारी करो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घटना चक्र कंप्लीट करिए बस। घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक। APS के लिए कंप्यूटर की क्लासेज भी चल रही हैं, जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।